हर परिवार की पता है अपनी एक कहानी होती है। कुछ बातें तो हम बोल देते हैं, लेकिन कुछ बातें वो बस महसूस की जाती हैं, है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी शुरू तो होती है घर वापसी की एक बहुत ही प्यारी सी खुशी के साथ, लेकिन देखते ही देखते रिश्तों के कुछ अनकहे नियमों में उलझ जाती है। कहानी का जो सार है वो यही है, जो शब्द कहे जाते हैं और जो एहसास अनकहे रह जाते हैं, उनके बीच की खाई। तो चलिए कोमल और उसके परिवार की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये खाई उनके रिश्तों पर क्या असर डालती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कोमल के साथ। गर्मियों की छुट्टियां हैं और वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही है। ये एक ऐसा सफर है जिसका आप जानते हैं वो कब से इंतजार कर रही थी। तो ये है कोमल, एक बेटी जो बस अपने मायके में कुछ सुकून के पल चाहती है। पूरी कहानी हम उसी की नजरों से देखने वाले हैं। और ये है सुनैना, घर की बहू। इस कहानी की एक बहुत ही जरूरी किरदार, जिनके नजरिए से देखें तो घर की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। और ये है रवि, कोमल का प्यारा भाई और सुनैना का पति। वो बेचारा इन दो जरूरी रिश्तों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। कोमल के आने की जो खुशी थी ना, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्द घर के माहौल में एक अजीब सी टेंशन महसूस होने लगती है। और इसकी शुरुआत होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही मामूली सी बातों से। और ये बस एक मामूली सवाल नहीं था, ये था सुनैना का पहला तंज। एक ऐसा सवाल जो आम के बारे में तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, इन शब्दों के पीछे पता है सालों की छिपी हुई शिकायतें थीं, एक अनकहा हक जताने का एहसास था। और बस यहीं से घर के माहौल में तनाव की पहली लहर उठना शुरू हो जाती है। अब अगली घटना देखिए, जो इस तनाव को कहना चाहिए कि और हवा दे देती है। ये कहानी है एक भाई की याददाश्त की और एक पति की भूल की। यहीं पर आकर रिश्तों का वो जो तराजू है वो डगमगा जाता है। रवि को अपनी बहन कोमल की फेवरेट बंगाली मिठाई तो याद रहती है, लेकिन अपनी पत्नी सुनैना का मंगाया हुआ देसी घी वो भूल जाता है। अब देखिए, सुनैना के लिए ये सिर्फ एक भूली हुई चीज नहीं थी, ये परवाह में किया गया एक भेदभाव था। सुनैना के इन तीखे शब्दों के बाद घर में एक अजीब सी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वाली खामोशी छा जाती है। रवि फौरन घी लाने चला तो जाता है, लेकिन माहौल में जो तनाव घुल चुका था वो वही का वही रहता है। इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो एक मॉल में सेट होता है, एक ऐसी जगह जहां पूरा परिवार घूमने तो गया था, लेकिन जहां मन में दबी हुई सारी नाराजगी अब बाहर आने को तैयार थी। मॉल में जो हुआ वो सुनैना के लिए बर्दाश्त की आखिरी हद थी। हुआ ये कि जब उसके बच्चों ने गेम्स खेलने के लिए कहा तो रवि ने टाल दिया, लेकिन जैसे ही कोमल के बच्चों ने आइसक्रीम मांगी, उन्हें फौरन दिला दी गई। बस ये छोटा सा पल सुनैना की नजरों में तरफदारी का एक और पक्का सबूत बन गया। और बस घर पहुंचते ही जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो, सुनैना ने अपना सारा का सारा गुस्सा रवि पर निकाल दिया और इल्जाम सीधा कोमल पर। और सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि बगल वाले कमरे में कोमल ये सब कुछ सुन रही थी। जिस वक्त घर में गुस्से और इल्जामों का शोर मचा हुआ था, ठीक उसी वक्त एक ऐसी बात सामने आती है जो इस कहानी का आप कह सकते हैं रुख ही मोड़ देती है। इस सारे तनाव के बीच कोमल एक ऐसी बात बताती है जो सब कुछ बदल देती है। वो बहुत शांति से बताती है कि उसके पति ने सुनैना की जो सबसे बड़ी चिंता थी, बच्चों के एडमिशन्स की, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये एक ऐसा काम था जो आम और घी की शिकायतों से कहीं ज्यादा बड़ा था। कोमल की इस एक बात ने सुनैना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब बारी थी खुद से सवाल करने की, अपने ही बर्ताव को एक नई नजर से देखने की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सा लम्हा होता है जब किसी का गुस्सा पिघलकर समझ में बदल जाता है। सुनैना के दिमाग में भी यही सब चल रहा था। उससे अपनी वो छोटी छोटी शिकायतें, आम और घी वाली बातें एकदम मामूली लगने लगी। उससे अचानक एहसास हुआ कि वो जिससे लड़ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस घर की बेटी है। और फिर उसने खुद को कोमल की जगह पे रख के सोचा। बस यही वो पल था जब गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। दूसरी तरफ कोमल का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब यहां नहीं रुकेगी, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग उठाती है, एक हाथ उसे रोक लेता है। वो हाथ सुनैना का था। ये शब्द, ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक टूटते हुए रिश्ते को बचाने की एक आखिरी सच्ची कोशिश थी। एक एहसास था कि हाँ,
गलती हुई है। और उसके बाद जो हुआ वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। वो दो औरतें जो कुछ देर पहले एक दूसरे से इतनी नाराज थीं, अब एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं। मन की सारी कड़वाहट जैसे धुल गई थी। ये कहानी सिर्फ कोमल और सुनैना की नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबके परिवारों की कहानी है और इसमें हमारे लिए कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हुए हैं। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहले कि छोटी छोटी बातों से थोड़ा ऊपर उठकर देखना जरूरी है। फिर खुद को दूसरे की जगह रखकर यह समझना कि भाई उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। हमेशा याद रखना कि गुस्सा तो बस एक पल का होता है, लेकिन हमदर्दी रिश्तों को हमेशा के लिए जोड़ देती है। और शायद सबसे जरूरी सबक, अपनी गलती मानने की हिम्मत रखना। तो अगली बार जब भी अपने परिवार में कोई तनाव महसूस हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या हम सिर्फ आम और घी की लड़ाई देख रहे हैं या उसके पीछे की जो बड़ी तस्वीर है, जो रिश्तों की अहमियत है, उसे समझ रहे हैं।